वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आप देखेंगे तो एडसेल में आपकी वैकेंसी नोटिफाई हुई है। वैकेंसी आपकी यंग प्रोफेशनल्स लीगल की है, जिसमें सैलरी आपकी 70,000 पर मंथ होने वाली है। कोई भी एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड नहीं, याद रखिएगा। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, किस मेथड में मोड में अप्लाई कर सकते हैं, हर चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे, कितनी वैकेंसीज हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देख सकते हैं। जो आपका एडसेल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, वो मिनी रत्न कैटेगरी में आती है बेसिकली आपका। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें टोटल आपको 7 यंग प्रोफेशनल्स की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब में डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आपकी पोस्ट नोटिफाई हुई है। हमारी लॉ के रिगार्डिंग हम बात करें तो टोटल 5 पोस्ट है जो हमारे काम की है। पहली जो यंग प्रोफेशनल्स जनरल की पोस्ट है, जिसमें टोटल 4 वैकेंसीज नोटिफाई हुई हैं। इसमें आपके पास या तो बीटेक, एमटेक या मास्टर्स डिग्री नॉन टेक्निकल इशू, या बेसिकली आप देखते हैं, और या तो आपके पास एलएलबी एलएलएम डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका क्राइटेरिया यहाँ पे है कि आपके पास एलएलबी डिग्री एलएलएम डिग्री है, और साथ में जो आपका इंस्टीट्यूशन है, वो आपकी जो इन टॉप 200 एनआई आरएफ रैंकिंग जो होती है यूनिवर्सिटीज की, उसमें आपकी यूनिवर्सिटी फॉल करनी चाहिए, तो आप एलिजिबल है, याद रखिएगा। और यंग प्रोफेशनल्स लीगल में अगर हम बात करें तो एक सीट नोटिफाई हुई है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री आपके पास लॉ की है, चाहे एलएलबी है एलएलएम है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें आपका टॉप 40 एनआईआरएफ रैंकिंग में आपका लॉ कैटेगरी में यहाँ पे कॉलेज आना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी की बात करें जिस यूनिवर्सिटी से आपने ये प्रोग्राम किया है, तो देखते हैं। डिजायरेबल की बात करें तो जिनके पास रिसर्च का एक्सपीरियंस हो, पब्लिश पेपर्स हो, डेटा एनालिस्ट की बात करें, रिपोर्ट राइटिंग का, पॉलिसी मेकिंग, स्कीम्स रोल आउट, इम्पैक्ट असेसमेंट की बात की जाए, फील्ड सर्वे, ये सब चीजें, एमएस ऑफिस, आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज हो, याद रखिएगा। और एजुकेशनल सेक्टर की अगर आपके ऑब्वियस बात एक्सपीरियंस है एजुकेशन सेक्टर में, तो आपको यहाँ पे वेटेज मिलने वाली इंटरव्यू में। एज की बात की जाए तो एज आपका 32 ईयर्स मैक्सिमम एज है, जो कि आपका ये कट ऑफ डेट रखी गई है 31/12/2025। ठीक है, इस तारीख तक से पहले आपकी जो एज है वो 32 साल से ज्यादा ना हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, और जो यूनिवर्सिटीज कॉलेज की रैंकिंग है, वो आपको टेबल ए में जो आपका नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन, वहां पे आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन का लिंक आपको मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप इजिली लिंक के थ्रू गो थ्रू कर पाए। ठीक है, जो भी आपके क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें वो कब तक काउंट होगा, 31/12/2025 कट ऑफ डेट है। ये सारी चीजें आपको देखने मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स आपको जो क्वालिफिकेशंस की बात करें, एक्सपीरियंस है, एज के रिगार्डिंग सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, ये देखते हैं। जो यंग प्रोफेशनल्स हैं एंटाइटल टू कंसोलिडेट मंथली रिम्यूनरेशन ऑफ 70,000 पर मंथ, आपको यहाँ पे मिलेगा 70,000 रुपए पर मंथ, आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। रिम्यूनरेशन की बात की जाए, लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 17 मार्च दी गई है। 17 मार्च तक बेसिकली आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, कोई भी दिक्कत है, डाउट है, तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी के थ्रू, वेरीफाई कर सकते हैं चीजों के लिए। और अगर हम रैंकिंग की बात की जाए तो देखो, इस तरह की रैंकिंग लिस्ट आपको एडवर्टाइजमेंट में खुद ही दिख रही है। जैसे आप देखो, टॉप 200 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपको दिख रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु में जो है, देखिए वो फर्स्ट रैंक पे है। फिर जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सेकंड रैंक पे है। ऐसे ही आप जिस यूनिवर्सिटी जाए, ड्यू से अगर आप किसी भी कॉलेज से पढ़े, तो देखो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपका यहाँ पे 5वें नंबर पे लिख रखा है। ठीक है, ऐसे ही सारे एएमयू है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको दिख रहा है। ये सारी यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, अन्ना यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी। टोटल आपका जैसे लवली प्रोफेशनल एलपीयू जो है, फिर आपका गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, पंजाब यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी आपको दिख रही है, अगर आपकी इस यूनिवर्सिटी में लिस्ट में नाम है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यूपीएस जो आपका देहरादून में है, वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे आप मुंबई यूनिवर्सिटी की बात की जाए, या प्राइवेट और गवर्नमेंट और आपका सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी, सब यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। लेकिन अगर इस लिस्ट में नाम है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप एलिजिबल है, याद रखिएगा। ये लिस्ट तो 77 तक की दिख रही है। इसके अलावा भी आगे आपको जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे डिटेल में, तो आपको पूरी लिस्ट 200 की 200 आपको मिल जाएगी। उस यूनिवर्सिटी लिस्ट में आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी फॉल कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है, आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, और यहाँ पे भी आप व्हाट्सएप के थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं मुझसे। और प्लस सबसे इम्पोर्टेंट,
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी दिक्कत है आप लोगों को। थैंक यू सो मच।